2024 की शुरुआत तो हो चुकी है। अब इंतजार किया जा रहा है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कब किया जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जो पाला बदल रहे हैं और तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनको लेकर अटकलों का दौर तेज है कि कहीं ना कहीं इस बार उन्हें बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। इसी लिस्ट में नाम शामिल है अपर्णा विष्ट यादव का। यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा यादव जो बीजेपी का हिस्सा है, 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान वह बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन अब तक उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। ऐसे में क्या अपर्णा विष्ट यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगी तो क्या अपनी ही जेठानी यानी कि अपने ही परिवार की सदस्य डिंपल यादव को ही टक्कर देंगी या फिर नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अबरार, जिनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अपर्णा को लेकर अटकलों का दौर तेज है, दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान अपर्णा यादव को उन्हीं के परिवार के सदस्यों के खिलाफ ही उतारेंगे, जैसे कि शिवपाल सिंह यादव जो आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, अखिलेश यादव कन्नौज से एक बार फिर से उतरेंगे, डिंपल यादव मैनपुरी से ही चुनाव लड़ेंगी और बाकी के तमाम सदस्य हैं जैसे कि धर्मेंद्र यादव भी, अक्षय यादव भी। ऐसे में अपर्णा जो परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, लेकिन क्या एक बड़ा दाव यहां पर खेला जाएगा? नेताजी की पारंपरिक सीट जिस पर कब्जा जमाए बैठी हुई है डिंपल यादव, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल इस बार के चुनावी समीकरण अलग है। उस समय नेताजी के देहांत होने के बाद जब खुद अमित शाह इस बात को लेकर के पहल कर रहे थे और इस पूरे मामले को लेकर के अमित शाह की मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपर्णा यादव ने परिवार को सर्वोपरि रखा था और उस सीट से चुनाव लड़ने पर उन्होंने जो है इस पूरे मामले को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन अब जबकि ये मामला पुराना हो चुका और जाहिर सी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के बाद अपने उस राजनीतिक सफ़र को उन्हें और ज़्यादा परवान देनी है, तो उन्हें इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी चुनाव से उतारने का फैसला करती है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें उस सीट से चुनाव लड़ना पड़ेगा। और ये जो है अखिलेश यादव के लिए, डिंपल यादव के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उस समय एक तरफा जीत हुई थी डिंपल यादव की और जितने वोटों से, जितने मार्जिन से डिंपल यादव ने जीत की दर्ज की थी वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती थी। लेकिन इस बार के हालात बिल्कुल अलग है और बीजेपी हर वो मुमकिन कोशिश करेगी कि अपर्णा यादव को किसी भी हाल में मैनपुरी सीट से चुनाव लड़वाया जाए। वाकई में अब यही देखना होगा कि उस वक्त तो ये कहा गया कि कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कोशिश की थी, लेकिन अपर्णा ने हामी नहीं भरी थी। उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि परिवार के खिलाफ वह नहीं जाएंगी। ऐसे में क्या वाकई में यहाँ पर एक सख्त आदेश देने की कोशिश की जाएगी? अपर्णा यादव अगर मैनपुरी से उतरती हैं तो क्या वह डिंपल यादव को चुनौती दे पाने में सफल हो पाएंगी? क्योंकि 2,84,000 से भी ज्यादा मतों से उन्होंने जीत हासिल की थी नेताजी के चले जाने के बाद। कहीं ना कहीं ये इमोशनल कार्ड भी यहां पर खेल दिया गया था। देखते हैं कि अपर्णा विष्ट यादव और डिंपल यादव में आखिरकार वो सियासी जंग कब होती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।